PTI हो या PMLN, कारकुनान नाराज हैं. Let's take a look at the headlines tonight. टिकटों की तकसीम पर कारकुन और रहनुमा सियासी जमातों से नाराज. ज़ईम कादरी ने मुस्लिम लीग नून से बगावत कर दी. ज़ईम कादरी का हमजा शहबाज के खिलाफ ऐलान जंग. तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बनी गाला पर धरना. अपने कारकुनों को नजरअंदाज करके लोटों को पार्टी की टिकट तकसीम की. मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ टिकटों की मुनसिफाना तकसीम में क्यों नाकाम हुई? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक फारूक से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से. And a very warm welcome to the show. इलेक्शन के नजदीक आते ही सियासी जमातों के अंदर टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात शुरू हुए. अब वो बढ़ते चले जा रहे हैं. बहुत सारी अंदरूनी बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं. कारकुन और कई रहनुमा टिकट ना मिलने पर अपनी अपनी जमातों से ही नाराज है. तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, उनको लग ये रहा है कि ज्यादा इस मसले का सामना है क्योंकि पॉपुलर टिकट इन्हीं दोनों जमातों का है. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार टिकट ना मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही खुलकर सामने आ गए हैं. पहले भी बोलते थे मगर अब तो बिल्कुल उन्होंने तकरीबन जैसे वो कहते हैं बाउंड्रीज क्रॉस की हैं. इस तरीके से आकर उन्होंने अटैक किया PMLN पर, बल्कि डायरेक्टली नवाज शरीफ पर और उनकी साहबजादी पर. चौधरी निसार का गुस्सा अभी थमा नहीं है तो एक और बड़े पुराने कारकुन जो कि बड़े स्टॉन सपोर्टर रहे हैं PMLN के, ज़ईम कादरी ने हमजा शहबाज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है. हमजा शहबाज के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि पंजाब हमजा शहबाज के बाप की जागीर नहीं है और वो कभी भी उनके बूट पॉलिश नहीं कर सकते. लेट्स वॉच ज़ईम कादरी. मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता. और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है. मैं तुम्हें सियासत करके दिखाऊंगा. इस लाहौर में जहां मेरे ताया और मेरे बाप ने सियासत की थी. बिल्कुल ठीक है ज़ईम कादरी साहब ने. किसी के, हमजा शहबाज के क्या, किसी के भी बूट पॉलिश नहीं करने चाहिए. इसीलिए जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं हम कि जो सच है वो कहा जा सके. जस्ट बिकॉज आपका एक पार्टी का सदर है इसका मतलब ये नहीं है, यही तो हम बार बार कह रहे थे, चाहे पैनामा केस हो या कोई और मामला हो, कि अंधाधुंध तकलीद नहीं करनी चाहिए या फॉलोइंग किसी की भी नहीं करनी चाहिए. आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इसीलिए आवाम लेकर आती है पार्लियामेंट में कि आप लोग अपने जहन से सोचें और उनको फिर बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत. ज़ईम कादरी ने NA 133 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है और कहा है कि उनका मुकाबला हमजा शहबाज से है. लेट्स वॉच हिम वंस अगेन. तुम अपने नौकरों को, अपने बूट पॉलिसियों को, अपने मालशियों को लाओ, इलेक्शन लड़ो. मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है हमजा शहबाज. सुनो, मेरा इलेक्शन तुम्हारे साथ है. ये NA 133 का हल्का मैं आपको जीत के दिखाऊंगा जरूर. तो इंशाअल्लाह ताला आज से इलेक्शन और जंग दोनों इकट्ठी होगी. ज़ईम कादरी की नाराजगी नहीं है. बहुत अरसे से अंदरूनी खबरें ये थी कि ज़ईम कादरी बहुत सारे लेवल्स पर इख्तलाफ करते रहे हैं और इस वजह से उनको साइड लाइन भी किया गया. उनको इसीलिए पीछे हटा दिया गया क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर बड़ी तनकीद करते थे और तनकीद नहीं सुनी जाती थी लोगों से. लेकिन सिर्फ PMLN का मसला नहीं है. दूसरी जाने तहरीक इंसाफ को भी मुश्किल का सामना है. टिकटों की तकसीम पर कारकुन सख्त नाराज हैं. बड़ी तादाद में कारकुनान ने बनी गाला पर धरना दिया हुआ है. अब धरना
करने की उनको प्रैक्टिस हो चुकी है, वो इमरान खान साहब ने उनको प्रैक्टिस कराई है। ये प्रैक्टिस करने के बाद अब वो खान साहब के खिलाफ ही धरना दिए वहां पर बैठे हुए हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि कल इस्लामाबाद इंतजामिया को बनी गाला पर सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की मदद लेनी पड़ी। इस हवाले से साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हर। वो लीडर जो अपने आप को ख्याली वजीर आजम मानता है, जिसने 2013 में शेरवानी सिलाई थी, वो अपने कारकुनों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से छुपकर बनी गाला के कमरों में बैठा है। अपनी हिफाजत के लिए रेंजर्स और पुलिस को डिप्यूट कराया हुआ है अपने कारकुनों से छुपकर, क्योंकि 5 साल लोगों को गाली दी, धरना किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी के ऊपर हमला किया। वो अपने कारकुनों से इसलिए छुप रहा है कि अपने कारकुनों को नजरअंदाज करके लोटों को पार्टी की टिकट तकसीम की, तो आज अपने ही कारकुनों से मुंह छुपाए बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बल्कि वेटरन हैं उनके माहिर कानून हामिद खान भी टिकट न मिलने पर नाराज हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनों की क़यादत संभाल ली है। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नाराज कारकुनों के इजलास में टिकटों की तकसीम के हवाले से एक एलामिया बाकायदा तौर पर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पार्लिमानी बोर्ड में ऐसे मेंबरान को शामिल किया गया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है या उनके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मनपसंद खवातीन को शामिल किया गया है। एलामिया में टिकट्स के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी किया गया है। हाफिज अब्दुल माजिद हमारे रिपोर्टर हैं अब तक न्यूज़ के, इस वक्त बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हाफिज साहब, ये 150 से 200 के करीब लोग हैं मगर मुसलसल बाहर मौजूद हैं। आज हामिद खान साहब भी कह रहे हैं कि नाराज कारकुनान की मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ये मुतालबा क्या है इन लोगों का? जी बिल्कुल, बनी गाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर के बाहर ये लोग मुल्तान से आए हैं और मुल्तान के कारकुन हैं, यहाँ पहुंचे हैं। इनका मुतालबा एक ही है कि वहाँ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अहमद हुसैन डेहर, उनको टिकट जारी किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन वफाकी वजीर सिकंदर हयात मोहसन जो है वो बीच में आ गए और उनको टिकट जारी करना पड़ा तहरीक इंसाफ को। तो इस वजह से इख्तिलाफात यहाँ पर हाफिज साहब, ये जो धरना है ये तो कई दिनों से मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, सो ये नाराजगी सिर्फ एक मुल्तान की तो नहीं है, काफी जगहों से इतलात है कि कारकुनान नाराज है। जी बिल्कुल, यहाँ KPK के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जहाँ जो KPK 60 जो हल्का है, सूबाई हल्का PK 60, वहाँ से भी लोग काफी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। उनका भी मुतालबा यही है कि वहाँ जो टिकट जारी किया गया है वो शफाफ तरीके से नहीं जारी किया गया, उन लोगों को जारी किया गया है जो पैराशूट के जरिए ऊपर से आए हैं। उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले लाहौर से हल्का PP 170 से भी लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि वहाँ जो टिकट जारी किया गया है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं ओन चौधरी, उनके भाई को जारी किया गया है, जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुन खासे नाला है, उन्होंने भी यहाँ एहतजाज किया। ये लोग यहाँ जो मौजूद हैं ये पिछले 5 दिनों से मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं कि सिकंदर हयात मोहसन को किसी सूरत भी टिकट नहीं देने दिया जाएगा। तो इस हवाले से आज फैसला होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो पार्लिमानी बोर्ड है उसने ये फैसला मुअख्खर किया और ये फैसला अब इतवार को होगा, क्योंकि इतवार को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी जलसे से खिताब भी शुरू करना है, इंतखाबी मुहिम भी शुरू करनी है। तो इस हवाले से उन्होंने इतवार को जो ये खबर आई हाफिज साहब, जो बीच में खबर आई कि खान साहब ने कहा कि 10,000 लोग भी आ जाएं तो मेरे ऊपर असर नहीं होगा धरने का, ये सही बात है? ये कहा था इन्होंने कहा, खान साहब जब आए थे उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में खान साहब जो है वो सूरत हाल को देखते हुए जितने लोग यहाँ आए थे उनसे वादा भी किया था कि आप दरख्वास्त दें, हम इस पर नजरसानी करेंगे और देखेंगे कि किन किन लोगों को हमने नजरअंदाज किया है उस पर नजरसानी की जाएगी। तो इस हवाले से पार्लिमानी बोर्ड का जो आज इजलास था उसमें फैसला नहीं हो सका, अब ये इतवार को बकायदा अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें बताया। हमारे साथ सदी साहब भी मौजूद हैं और नाज बलोच साहिबा भी आ चुकी हैं, मगर हमें एक क्विक ब्रेक पे जाना है एंड वी विल बी राइट बैक।
And welcome back. And I'll start with you, Siddiq फारूक साहब. ज़ईम कादरी बहुत पुराने साथी, दुख सुख के साथी, आज वो कह रहे हैं कि मुझसे बूट पॉलिश करवाने की ख्वाहिश है हमजा शहबाज की और मैं नहीं करूँगा बूट पॉलिश. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया फरीहा. मैं आज कुछ लिखने पढ़ने का काम करता रहा तो मुझे थोड़ी देर पहले ही ज़ईम कादरी की ये बात मालूम हुई. ज़ईम कादरी बिलाशुबा मेरे दोस्तों में हैं, वो मेरी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम भी करते हैं और पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियाँ भी हैं. मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें कोई शिकवा था तो वो जनाब नवाज शरीफ का इंतज़ार कर लेते और हमारी पार्टी में कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि बेइंसाफियाँ हों जिनके ख़िलाफ़ पब्लिक में आया जाए. तो पब्लिक में उन्हें नहीं आना चाहिए था. अगर जायज़ कोई शिकायत है तो वो बात कर लेनी चाहिए थी. उनके और भी दोस्त, लेकिन नजर आ रहा है ना वी कैन गैस कि उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो नाराज हैं. नहीं, तो टिकट दे देती पार्टी, पुराने साथी हैं, क्यों रोकती है? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारा मामला टिकटों का तहरीक इंसाफ जैसा नहीं है. क्यों? तहरीक इंसाफ का क्या मामला है? तहरीक इंसाफ में तो देखे ना बेशुमार लोग बाहर से गए हैं. चौधरी निसार को आपने टिकट नहीं दिया? नहीं, मैं ज़ईम कादरी को जो बात मैं कह रहा हूँ ज़रा मुझे कहने दीजिए. तहरीक इंसाफ ने 20 जो पुराने लोग हैं उनको 150 जो हैं वो बाहर से लोग आए हैं उनको दिए हैं. ये मामला हमारे यहाँ नहीं है. हमने अपने जो मामला आप कह रही हैं चौधरी निसार का मामला बहुत ही मुख्तलिफ है. मियाँ साहब ने ये मियाँ साहब पर बोझ रहे हैं. मैं चौधरी निसार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं चौधरी निसार और उनकी फैमिली को 1962 से जानता हूँ. ठीक. उनके घर को, उनके वालिद साहब को, उनके भाई को, उनके अजीज़ व अकारिब को, ख़ुद उनको बहुत सी बातें मुझे मालूम है जो मैं करूँगा नहीं. ठीक है. तो चौधरी निसार साहब के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है. उनके बहुत से मामलात हैं ज़ाती, उनमें बहुत तकब्बुर है और धरने में भी उनका किरदार जूबियस रहा है. मेरा इरादा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करने का. लेकिन ज़ईम कादरी का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है. मैं क्या हमजा शहबाज बहुत रोप डालते हैं? क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उनके बूट पॉलिश का मतलब यही है कि वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि नजरें नीचे रखें या मेरी बात सुने या डिसेंट की वॉइस ना हो? यही वो कह रहे हैं. देखिए मैं ऐसा कल्चर है वहाँ? मैं नहीं मतलब हमजा शहबाज साहब के बिल्कुल को करीब नहीं रहा. लेकिन जब भी मुलाकात के लिए उन्होंने बुलाया या मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अपने दफ्तर से बाहर निकल के रिसीव किया. ठीक. और दफ्तर से बाहर निकल के वो छोड़ के आए. राइट. अपने करीब कुर्सी दी. लेकिन उसी सियासत की बिना पे एक बगावत कर भी सकता है कोई. वो कह सकते हैं कि हमजा शहबाज के अपने क्रेडेंशियल्स नहीं मानते, हम हमारे भी उतने ही हैं. मेरा मतलब है कि किसी को बात कहने का या इख्तिलाफ करने का हक तो है जमहूरियत में. ठीक है. लेकिन शाइस्तगी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए शाइस्तगी से करें. अली खान साहब आपसे भी पूछते हैं. अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. टिकट की बात पर आप तो नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे, कोई आपसे तो नहीं बूट पॉलिश करवाने का कह रहा हूँ ना, लाइट नोट? तो आपकी सियासी जमात होती है उसकी मिसाल भी जो वर्कर होते हैं इस बात को समझते हैं कि उसकी मिसाल एक घर की तरह होती है और घर में हर तरह के हालात होते हैं. कभी अच्छी बात होती, कभी बुरी. आप अपने घर की बात घर में रखते हैं. तो ये जो अभी ज़ईम कादरी साहब का इशू जो है वो उठा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ज़ईम कादरी साहब जो है ना वो बहुत जबरदस्त वर्कर हैं. उससे मेरी बहुत ज्यादा हमदर्दी है. बहुत एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तरीक़ाकार में वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में ज्यादती कर गए. बट अलीम खान आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने तो उनको वेलकम कर दिया है पीटीआई में. कल को टिकट पीटीआई की ना मिल जाए उनको, आपको तो नहीं मिल रही, शायद उनको मिल जाए. मैं समझता हूँ कि आप अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए उनको अपनी बात मियाँ साहब को पहुंचानी चाहिए थी. इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद वो आई डोंट नो, ये इतना अच्छा ना समझो जेस्चर नहीं है. आप अपनी पार्टी के अंदर रह के अपनी बात पेश करें अपनी लीडरशिप से. सभी तो बुरे नहीं होंगे ना आपके. अगर हमजा साहब बुरे हैं तो सब तो बुरे नहीं होंगे. मियाँ साहब आपकी बात सुन लेंगे. तो आप उसूली बात कर रहे हैं सर, आपने उसूली बात की है मोहम्मद खान साहब. मतलब सियासी बात नहीं समझती मैं इसको जो आपने अभी कहा है. उसूली बात. हालांकि मैं ये समझता हूँ ना, कादरी साहब को मैंने जितना देखा है बहुत कम नून लीगी मेंबर्स को मैंने मियाँ साहब को इतना डिफेंड करते देखा मुश्किल से मुश्किल हालात में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर देखें आपके साथ एक ज्यादती हुई है तो आप रिड्रेस भी हो जाएंगे. लेकिन आप इस तरह निकल के देखें, इस वक्त भूल जाए वो लोग से जिस जमात में से भी हैं. ठीक है. आप इस तरह से निकल के इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपकी जो अपनी वो मेहनत है वो भी जाया, जमात को भी नुकसान. और देखें
सियासत में you have to take some things with a pinch of salt. कभी कभी थोड़ा नुकसान होता है किसी मसले पे, तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए. You move on. आप अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है. That is what probably, हालांकि मैं समझता हूँ कादरी साहब के साथ बेइंसाफी इसलिए हुई है कि उस वक्त जब उनके बड़े बड़े मिनिस्टर जो हमारे साथ प्रोग्रामों में बड़ी बड़ी झंडे वाली गाड़ियों पे आते थे, वो छुप गए पनामा में और मसाइल में. ये आदमी खड़ा रहा, तो कम से कम शायद इसको सूबाई टिकट दे देते. लेकिन ये तरीके कार इस तरीके से, ये I don't agree with it. ठीक है, ये तरीक़ेकार आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है. कोई ज़रूरी भी नहीं है कि पार्टी हर दफ़ा टिकट दे ही आपको, लेकिन अगर वादा किया फिर पीछे गए हैं तो फिर आप उस पर इतराज़ कर सकते हैं. नाज बलोच साहिबा, पार्टी आपने भी तब्दील की थी मगर काफ़ी पहले तब्दील कर ली थी, ऐन वक्त में नाराज़ होकर नहीं की. मगर इस वक्त जो सबसे अहम सवाल पीपल्स पार्टी के लिए है वो आसिफ जरदारी साहब के असासों पर बात हो रही है. इस वक्त 75 करोड़ से ज़ायद रकम मौजूद है उनके पास. इस वक्त ये अरबों के असासे सिंध में जगह जगह फैली गुर्बत के साथ कितना स्टार्क कंट्रास्ट नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया, देखें, जो असासों की बात आप कर रही हैं, तो लेट अस नॉट फॉरगेट कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो वालिद साहब हैं और उनकी जो फैमिली, जो उनकी मैटरनल फैमिली हो या उनके वालिद साहब की तरफ से जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो इकलौते बेटे हैं साहबजादे अपने वालिदैन के, तो जो प्रॉपर्टी इनहेरिट उन्होंने की, हसीन जमहूरी इत्तेफाक है कि मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरे दादा अरबपति है, आप मुझे बात तो करने दें. जरदारी के वालिद अरबपति, मुझे बात तो करने देना. फरिया, आपने औरों को मौका दिया बात करने का, आगे मेरी बात मुकम्मल होने दें. उसके अलावा आप ये देखें कि अगर कोई शख्स अपने असासे डिक्लेयर करता है और अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताता है और वो उसका पूरा जरिया आपको बताता है और आप इलेक्शन कमीशन से उनकी नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव हो जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर्ड है, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, तो उसके बाद तो फिर तबसरे की गुंजाइश बचती नहीं है. या तो कोई चीज़ छुपाई हो या तो कोई चीज़ गलत बयानी की गई हो, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है. हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, प्रॉपर डिक्लेयर्ड है. अब अल्लाह ताला ने किसी को अगर दौलत दी है तो वो उसको साबित करके दिखा भी रहे हैं कि कहाँ से आई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है. उसके बाद डिबेट बनता नहीं है. हाँ, ये डिबेट वहाँ आप अगर इस इश्यू को मिक्सअप करना चाह रही हैं, आप तो बढ़ चढ़ के डिबेट करने वाली हैं. डिबेट को तो नहीं आप रोकेंगी, लेकिन एक आप पार्टी से निकल कर सोचें. एक जन, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, जनरली क्या ट्रेंड नजर नहीं आया आपको असासों की डिटेल देखे कि जेब में पैसा जितना ज्यादा है उतना ही ऊंचा ओहदा है एक ऐसे इदारे में जो सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट. तो ये ट्रेंड क्या हेल्दी है पाकिस्तान के लिए? नो, दिस इज नेवर द क्राइटेरिया. मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के वर्कर को वजीर आजम तक बनाया है. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से तो सवाल तो वहाँ उठते हैं. जरदारी साहब की फैमिली तो पहले भी सिंध में जमींदार थे, पहले भी उनके वालिद साहब की सिंध में जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर इनकम उनकी थी. ये तमाम चीजें उनके असासे पहले भी डिक्लेयर थे और वो उन्हीं को आगे कैरी ऑन करके अगर आगे चल रहे तो उस पर मेरा ख्याल है तबसरा नहीं बनता. तबसरा वहाँ बनता है जहाँ पे असासे माली के नाम पे शेयर्स हो और ड्राइवर के नाम पे शेयर्स हो और प्रॉपर्टी बैरून मुल्क वहाँ पे हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और नाअहल भी हुए हुए हो, फिर पार्लियामानी बोर्ड के अंदर भी बैठे हैं, फिर टिकटें भी दें, फिर वो सवाल बनता है, उस पर शो करना चाहिए आपको. राइट. आज ख्वाजा साद रफीक भी ज़हीम कादरी को मनाने पहुंचे सदीकुल फारूक साहब, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार किया. यही साद रफीक साहब, आपको याद होगा एक वक्त में जावेद हाशमी को भी मनाने गए थे जब जावेद हाशमी पीटीआई में जाए थे. क्या कोई और जमात ज्वाइन कर सकते हैं या बस आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे ज़हीम कादरी? ज़हीम कादरी साहब देखें जी, इंसान है, मेरा तो ख्याल है कोई और जमात वो नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरा ख्याल है. ओके. लेकिन बाज़ औक़ात इंसान ओवर रिएक्ट भी करता है, उसके चांसेस कम है. राइट. ठीक है जी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के. ठीक. बस फिर मुझे एक अफसोस हुआ है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया. लेकिन आपने ये जो असासों की बात की, करोड़ों की वगैरह, और साथ आपने मरियम नवाज का भी कहा कि उन्होंने कहा मेरे दादा अरबपति थे. तो उन्होंने कहा मेरे भाई अरबपति, दादा के अरबपति पोते. बिल्कुल ठीक है. तो उनके दादा वाकई अरबपति और सारा मामला सफ़ेद था. अगर किसी के सफ़ेद
white money हो। You're right कि अगर आपके एहसास डिक्लेयर्ड है and you can justify आपकी इनकम कितनी है, जस्टिफाई करना है, लेकिन बता नहीं सकते तो सवाल तो है सर, अगर आप बता ना सके। लेकिन अगर एक मुल्क है जो कि ज्यादा अमीर मुल्क भी नहीं है और ट्रेंड पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, ट्रेंड ये आ रहा है कि सारे अमीर लोग उधर बैठे हुए हैं, तो आप सोचेंगे तो सही सिस्टम में कोई मसला है? थोड़ा सा बात, पहली बात तो ये कि सिस्टम का मसला नहीं है। ओके, अगर आपके मुल्क क्योंकि में, अभी पार्टी टिकट्स पे बहस हो रही है ना, क्या क्राइटेरिया था सबकी नजर? अगर आपके मुल्क में अरबपति लोग, सरमायादार लोग ना हो, सनतकार ना हो, तो सनतें कौन लगाएगा? नहीं, लेकिन क्या वजह है कि अली मोहम्मद को टिकट देने के लिए सोचा गया? नहीं, मैं अलीम खान हो या कोई और हो तो फिर आपसे अर्ज करूंगा, शायद अली मोहम्मद उतने करीब हर वक्त नहीं रहे जितने ये लोग करीब रहे हैं, और जो बहुत करीब हों और उनके पास वसाइल भी हों, वो तो फैसलों पे चार चांद हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, ये बात समझने की है, ठीक है, और आपके प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो ये जानी चाहिए कि सरमाए के बगैर तो किसी मुल्क में ना मंसूबा चल सकता है ना कारखाना। आप दुनिया के मुल्क, आप बरतानिया चले जाएं, कुछ फैमिलीज हैं हर जगह, आप अमेरिका चले जाएं, कुछ फैमिलीज हैं, आप जापान चली जाएं, कुछ फैमिलीज हैं जो वहां के सनतकार हैं और उनकी वजह से सनतें चल रही हैं और फिर उसका फायदा लोगों तक पहुंचता है। ओके, विल टेक अ ब्रेक हियर और फिर इसके बाद अली खान साहब सकते हैं आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब, जो कुछ गुफ्तगू आपके हवाले से हुई, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप उस पर कॉमेंट करें, लेकिन क्या ये सासों को देख लें, नाराज कारकुनान को देख लें, ये कुछ लीडर्स की भी मजबूरी है कि खास किस्म के पावरफुल ज्यादा सरमाए वाले को ही टिकट देना है क्योंकि वही जीतेगा इलेक्शन में, चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, ज़ात पे तो कभी मैंने जवाब नहीं दिया, मैं आज भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ समझता हूँ कि एक दूसरे की ज़ात को टारगेट करने की बजाय इश्यूज पे डिस्कशन की जाए। सबसे पहले तो मैं दोबारा अर्ज करना चाहता हूँ कि ज़हीम कादरी नून लीग उन वर्कर्स में से हैं जिन्हें बड़ी जेल भी काटी है, मारे भी खाई हैं। मैं नहीं समझता सदीक भाई को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन लगता ये है कि जिस तरह नून लीग में खुदा न खासा की बादशाहत है और एक वर्कर को इस तरीके से आपने नहीं को मजबूर हुआ कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हमारे भी वर्कर हैं, उनको एक शिकायत है, लेकिन वो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो तो आके इमरान खान से मिले, धरना दिया। अली मोहम्मद खान साहब, क्या 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना काम अब तक कर चुके हैं, वो बेचारे 5 दिन से वो खान साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना, लेकिन वो बेचारे तो बैठे हुए वहां पर। अब असर तो मुझे लग रहा है आप पे भी उनके बैठने का। नहीं, ऐसा नहीं, बैठे हुए अभी में हमारे रिपोर्टर। मैं ऐड करूं इसमें अली मोहम्मद खान साहब, मैं इस वक्त आपके खान साहब के घर से कोई 500-600 मीटर दूर रह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई के खिलाफ तो बात नहीं की ना, ये तो नहीं कहा जी। मैं प्लीज अपनी बात कर, देखें हमारे कारकुन में, जो हमारा सियासी कारकुन है और आपके कारकुन में फर्क ये है कि आपका उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। यहाँ पे वो इमरान खान साहब के पास आए, खान साहब भी ये उनको नहीं कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानता। लेकिन वो आयशा गुलेलाई भी आप ही की कारकुन थी ना, उन्होंने ये आप ये तो एक्सेप्शंस तो हो सकती है। उन्होंने ये कहा है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, ये कहा है कि जिस वर्कर को रिजर्वेशन है उसका वे आउट दिया कि आप पिटीशन जमा करें मरकजी दफ्तर में, उस पर रिव्यू बोर्ड बैठेगा। पिछले 2-3 दिन से रिव्यू बोर्ड ही बैठा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं ना पीएमएलएन में, अभी इतने ज्यादा लोग नहीं है जो नाराज हैं। सिर्फ बंदे लाके पैसे नहीं बदले जा सकते, तरीकेकार दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ज़हीम कादरी साहब का मामला ही उलट है, वो उनको तो कोई वे आउट ही नहीं मिला, वो तो बेचारे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ से ये साबित होता है कि नून लीग में सिर्फ उसकी स्थिति है जो कि सिर्फ जो है ऊपर जो है खुदा न खासा जो अल्फाज कादरी साहब ने यूज किया, मैं तो नहीं कर सकता, उनको वे आउट दिया जाना चाहिए था। एक जो तब्दीली की बात इस्लामी सियासत में कारकुन के साथ ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक सिस्टम तो है। आप कह रहे हैं कि आपका बेहतर सिस्टम है पीएमएलएन के मुताबिक, आपका दावा है, सदीक साहब उस पर बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जनरली तब्दीली तो है। आज जो हमने देखा, और जमाल अगारी साहब की जो भी क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, पर्सनली मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि बहुत ही पोलाइट शख्सियत है जमाल अगारी और बहुत एजुकेटेड हैं, मगर सरदारी निज़ाम यही अलमिया है कि आप सिर्फ उनके लिए नहीं, बहुत जगह पे ये अलमिया है कि आप
ایک جب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ایک طریقے سے بیٹھے ہیں, اور جب آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کو ایک اور چہرہ اپنے لگانا پڑتا ہے, کیونکہ سردارانہ نظام سے ہم نکل نہیں سکے. لیٹس واچ لغاری صاحب ابھی. یہاں پہ میں افسوس کرنے کے لیے آیا ہوں. افسوس 5 سال پہلے ہم مرے ہوئے تھے, 5 سال بعد. سر میرا آپ سے سوال جو ہے کہ آپ کو یہ روڈ, آپ میرا پہلے سوال کا جواب دو. یہ 42 کلومیٹر کی پکی روڈ ٹھیک ہے, کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے. میں نے دی ہے. آپ نے دیا؟ جی ہاں میں نے دی ہے. آپ جا کے بھی تاریخ کو درست سر کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کو کتنے عرصے سے ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. ہاں سر آپ جواب سوال کریں گے. ووٹ کی پرچی ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے قوم کے قبیلے کے سربراہ کو دے رہے ہو, اپنے قوم کے قبیلے کے سربراہ کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اتنا ناز اور اتنی ٹکر. جو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے, جو جمہوریت کا مقصد ہے, ابھی قتل کر دیے جمال لغاری صاحب نے. آپ کیا کہتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ؟ دس از انڈیڈ ویری سیڈ. اور میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, اور ڈیفینیٹلی یہ رویہ جو ہے, یہ رویہ ورکرز اور ووٹرز کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیٹ الون کہ آپ کسی قبیلے کے سردار ہوں یا قبیلے کے بڑے ہوں, تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اپنے ان لوگوں کی طرف جو کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, جو کہ آپ کی طرف اوپر دیکھتے ہیں. جی بس ہم مطلب مائنڈ سیٹ کی کیا ہے کہ آپ اگر سڑک I think politicians کو دیکھیں, میں سمجھتی ہوں آپ نے سڑک بنانی ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اسکول کو ہیلپ کرنی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کو لوکل باڈی کو امپاور کرنا ہے اور ان کو یہ کام کرنے دینا ہے, مگر آپ نے رکھا ہے اپنے ہاتھ میں. دیکھیں میں آپ کو فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہہ رہے ہیں ہم نے اگر کر دیا تو تم پہ احسان کر دیا ہے. فریہ ورکرز کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عرب پتی ہیں تو بس ہیں. فریہ دیکھیں, ورکرز جو ہوتے ہیں پورے پاکستان میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, ورکرز کبھی بھی جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں یا جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ 100% کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ان کے ایشوز بہرحال ہمیشہ رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے کام ہیں جو کرتے رہنے چاہیے, سڑکیں بنانی ہے, پانی دینا ہے, ایشوز حل کرنے ہیں. اور اگر وہ ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو ووٹرز ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ووٹر کا اختیار ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے, اور یہ پولیٹیشنز کا جو رویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سنیں, حوصلے کے ساتھ. آپ کو دکھائے ہیں کہ کیا. پھر صدیق صاحب ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں, لیکن جمہوریت اپنی پارٹیز کے اندر بھی لائے نا, اپنی سوچ میں بھی لائیں. آپ انہی لوگوں کو پھر ٹکٹ بھی دیتے ہیں, یہی لوگ ہائی جیک کرتے ہیں پارٹیز کو. اصولی طور پر جی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ابھی آف دی اسکرین بات ہو رہی تھی کہ جمہوری مزاج, جمہوریت اور قوموں کے مزاج کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مٹی کی یا موم کی ناک کو آپ ایک دم مروڑ دیں. جمال لغاری صاحب کی آپ نے یہ جو کلپ دکھایا ہے, میں جانتا ہوں سرداروں کو کہ سردار کے سامنے کسی نے بات کی تو دین اینڈ دیر اس کے گارڈز اور وہ اٹھ کے اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ میں جانتا ہوں سرداروں کے معاملات. یہاں جمال لغاری کا لب و لہجہ جو ہے وہ ذرا لاؤڈ ضرور ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے. ٹھیک, لیکن سوچ تو ہے نا. کوئی سوچ بھی میں نے بنا کے دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گریجولی یہاں جمہوریت اگر 32 سال بھی جمہوریت 70 سال سے جمہوریت رہتی تو یہ معاملات اور بہتر ہو چکے. یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جمال لغاری جس قبیلے کا سربراہ ہے, ٹھیک, اس قبیلے میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ ذرا اس کی ہسٹری دیکھیں. آج جمال لغاری کی یہ جو گفتگو ہے, میں یہ کہوں گا نہیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا گولی نہیں ماری تو بڑا بہتری ہو گئی. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ کر دیتے تھے, اب معاملہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن دس شوز کہ ہم نے کتنا سفر وہ جواب بہرحال دے رہا ہے بندہ. علی صاحب آپ بھی یہ کرتے ہیں اپنے حلقے میں ٹوپی پہن کے جاتے ہیں تو پھر الگ مزاج ہے. جب ٹوپی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ایجوکیٹڈ, یہ جو جی کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, میں ایک اس کی